हेलो फ्रेंड्स, फलक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। कल हमने डिस्कस किया था कैरिकुलम और उसके टाइप्स, वो डिस्कस किए थे। आज हमारा टॉपिक है को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। आज हम देखेंगे कि को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होते the activities pertaining to the school curriculum may be referred as co-curricular activities। तो जितने भी एक्टिविटीज़ हम स्कूल में करते हैं, स्कूल कैरिकुलम में करते हैं, पढ़ना और पढ़ने के अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनको हम बोलते हैं को कैरिकुलर एक्टिविटीज़। एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कॉर्पस हो गया, एनएसएस हो गया, मॉर्निंग असेंबली हो गई, ड्रामा कोई हो गया, या कोई एजुकेशनल टूर हो गया, या कहीं पे म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, गेम हो गई लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, तो इनको हम कहेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स entirely हैंडल्ड बाय स्कूल स्टाफ। और ये जो ये जो एक्टिविटीज़ है, ये पार्ट एंड पार्सल है किनके, एजुकेशन जो हम हासिल करते हैं उसका एक पार्ट एंड पार्सल है, जिसको हैंडल करता है एक स्टाफ, जो स्कूल का स्टाफ होगा वही हैंडल करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एन सी सी है, जितने भी एक्टिविटीज़ है, गेम्स है, गेम सपोर्ट्स है, एनसीसी है, मॉर्निंग असेंबली, ये हैंडल कौन करता है, ये जो स्कूल का स्टाफ होता है। ये दे आर टेस्टिंग ग्राउंड फॉर मनी ऑफ और क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। और ये जो एक्टिविटीज़ है को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये एक टेस्ट ग्राउंड है जिनसे हम क्लासरूम की जो एक्सपीरियंसेस है वो बाहर निकाल सकते हैं। हमने एनसीसी किया, नेशनल क्रेडिट कॉर्पस किया, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें बाज़ाब्ता एक टूर होता है, उसमें आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल कॉलेज में लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है एज वॉलंटियर। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत तेज़ दौड़ता हो या बड़ी अच्छी हो, तो अगर वो कल जाके आर्मी में ज्वाइन करेगा तो उसकी एक्सपीरियंस बाहर आ गई, वो आर्मी में ज्वाइन हो गया। तो इसी तरह, और यहाँ पे क्या है, ड्रामा है, कोई ड्रामा में चला गया तो उसने वहाँ पे अच्छा किरदार अदा किया, वहाँ पे अच्छी एक्टिंग की, या तो कल जाके वो क्या हो गया, वो फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, वहाँ पे उसने या ड्रामा ड्रामा बनाने लगे, वहाँ पे ड्रामा बनाने लगे, तो उसकी जो एक्सपीरियंस थी वो बाहर आ गई इससे। और भी बहुत कुछ है, हो गया, मान लीजिए कोई क्रिकेट में अच्छा है तो जब वो खेलेगा तो उसकी जो हुनर है वो बाहर आएगी, और कल जाके वो नेशनल खेलेगा, फिर हो सकता है इंटरनेशनल भी खेलेगा, या आईपीएल, बहुत सारे लीग ऐसे आज जो है, तो उसकी जो एक्सपीरियंस है वो इन एक्टिविटीज़ से बाहर आ गई। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये टेस्ट ग्राउंड है हमारे क्लासरूम की एक्सपीरियंसेस का, इससे एक्सपीरियंसेस बाहर आ जाते। अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं होते तो ये जो एबिलिटी थी इनकी, कोई आर्मी में ज्वाइन हो गया, कोई सिंगर बन गया, तो कोई क्रिकेटर बन गया, अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं होते तो उनकी जो एक्सपीरियंस थी वो क्लास में ही रह जाती, बाहर आती। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। These activities are very important and essential part of an educational system। और ये जो एक्टिविटीज़ है ये एक ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। These co-curricular activities are NCC, NSS, मॉर्निंग असेंबली, ड्रामा, एजुकेशनल टूर, जो मैंने पहले बताए को करिकुलर एक्टिविटीज़, एनसीसी, एनएसएस। तो यही सारे, और भी बहुत कुछ है, गेम सपोर्ट जो मैंने बताया, क्रिकेट वगैरह, तो यहाँ तक है। The aim of these activities is to extend classroom learning and let students have balanced development। और ये जो एक्टिविटीज़ है इनका मेन मकसद है कि ये जो क्लासरूम की लर्निंग है, जो हम क्लास में सीखते हैं, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये जो लर्निंग है इसको एक्सटेंड किया, इसको बढ़ावा दिया इन एक्टिविटीज़ ने। पहले हम खाली पढ़ते थे, अब क्या करते थे, अब गेम्स और सपोर्ट्स भी होती है, ड्रामा भी होता है, तो एनसीसी भी होता है, एनएसएस भी होता है। तो ये जो क्लासरूम है ये एक्सटेंड हो गया, पहले ये महदूद था लर्निंग तक, पहले हम खाली लर्निंग करते थे, मगर अब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो ये इनका मेन मकसद था, इसने जो लर्निंग थी क्लासरूम की ये एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। तो और स्टूडेंट्स में बैलेंस डेवलपमेंट पैदा की ऑफ नॉलेज, नॉलेज की
नॉलेज में बैलेंस डेवलपमेंट हो गया। एक तो नॉलेज वो सीख ही रहा था, लर्निंग कर रहा था, बाहर से उसको एक इन एक्टिविटीज से एडिशनल नॉलेज मिल गई, क्रिकेट की नॉलेज मिल गई, ड्रामा की नॉलेज मिल गई, एनसीसी की नॉलेज मिल गई, और एबिलिटी। और ये जो मैंने पहले बोला, क्रिकेटर आएगा, कोई कलाकार आएगा, कोई म्यूजिशियन आएगा, कोई डांसर आएगा, यही एबिलिटी बाहर आती है। और एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ सीखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। एटीट्यूड, उस किसी का बिहेवियर चेंज होगा, अगर किसी का ख़राब बिहेवियर होगा तो वो एटीट्यूड होगा तो वो चेंज होगा, अच्छा कुछ सीखने को मिल जाएगा। एंड आल्सो रियलाइज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। और ये जो एक्टिविटीज़ है ये रियलाइज करती है मेन एम क्या है एक एजुकेशन देने का। तो वो जो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल एटसेट्रा। तो ये जो एम है एजुकेशन का, इसमें भी क्या होता है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, जैसे कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है तो वो इन एक्टिविटीज से मोर इंटेलिजेंट हो जाता है। फिजिकली फिट रहता है, जब कूदेगा दौड़ेगा तो वो फिजिकली फिट रहेगा। स्पिरिचुअल, मॉरल एटसेट्रा, जैसे रूहानी बढ़ावा किसी को होगा, स्पिरिट, उसका स्पिरिट जो उसका रूह है, वो उसकी जो आत्मा है उसमें बढ़ावा होगा, उसमें डेवलपमेंट होगी। और मॉरल वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे इखलाक, किसी का इखलाक अच्छा हो जाएगा। मॉरल मतलब गलत और सही और गलत में फ़र्क क्या है, वो उसमें भी डेवलपमेंट होगी इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ से एक स्टूडेंट में। द को करिकुलर एक्टिविटीज आर इज रिलेटिवली ए न्यू टर्म। और ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज हम कर रहे हैं स्कूल में, ये एक नई टर्म है। प्रीवियसली इट वाज नोन एज एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज। प्रीवियसली पहले इसको कहा जाता था, इन एक्टिविटीज को कहा जाता था कि ये एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है। कैरिकुलर एक्टिविटीज ये कैरिकुलम में नहीं आती, यानी ये स्कूलिंग में नहीं आती है। खाली आप पढ़ाओ, ये एक्टिविटीज मत करवाओ। एज दैट टाइम द होल पर्पज ऑफ स्कूल वाज ओनली टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। और उस टाइम में क्या था, जो पर्पज था, जो मकसद था स्कूलिंग का, वो खाली था टीचिंग, खाली पढ़ाओ आप, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप मत करो। इन्हीं एक्टिविटी outside the preview of teaching is termed as extra or side show। और कोई भी आउटसाइड जो एक्टिविटी होती थी उस टाइम, टीचिंग के अलावा कोई भी एक्टिविटी अगर होती वहाँ पे, चाहे क्रिकेट होता, चाहे कोई गेम सपोर्ट्स होता, या कोई ड्रामा होता, या और भी एनसीसी या एनएसएस कुछ होता, तो उसको कहा जाता था ये एक एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है कि आप ये कैरिकुलम से एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो। या इसको साइड शो कहा जाता था। ये जो एक्टिविटीज़ थे इसको प्रीवियसली वेस्टेज ऑफ टाइम। या अगर कोई स्कूल या कोई कॉलेज, किसी स्कूल या किसी कॉलेज में ये एक्टिविटीज़ होती उस टाइम पढ़ने के अलावा, तो इसको माना जाता था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। These activities are held in the extra time if available of the school hours at the convenience of school authority। तो ये जो एक्टिविटीज थी ये होती थी, मगर कब होती थी, एक्स्ट्रा टाइम में होती थी। इफ अवेलेबल, अगर वहाँ पे टाइम होता था तब ये एक्टिविटीज होती थी, नहीं तो वहाँ पे नहीं होती थी। उसके लिए भी क्या करना पड़ता था, जो स्कूल अथॉरिटीज़ है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे हेड मास्टर है, उनको पहले कन्विंस करना पड़ता था कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, हमें क्रिकेट खेलना है, या हमें एनसीसी या एनएसएस या ड्रामा बनाना है कोई। तो एक्स्ट्रा टाइम में उनकी कन्वीनियंस, उनसे पूछना, उनसे पहले इजाज़त मांगनी पड़ती थी, बाद में ये एक्टिविटीज़ होती थी। वरना ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, सारा फोकस लर्निंग पर जाता है। नाउ मॉडर्न educators have believe these activities are important and integral part of curriculum। और ये जो मॉडर्न जो एजुकेटर्स है या एजुकेशनिस्ट्स है, उनका ये मानना है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं या बिलीव करते हैं ये जो एक्टिविटीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, और इंटीग्रल पार्ट है कैरिकुलम का, एक कैरिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटीज और कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और ये जो कैरिकुलम है और को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है, ये
आपस में क्या है, बराबर है। बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है इन दोनों को। इम्पोर्टेंस एंड वेट, इनको बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं ये भी ज़रूरी है, और को करिकुलर एक्टिविटी जो है ये भी ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। द रिपोर्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-1953, और जो रिपोर्ट आई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो 1952 में और 1953 में आई, उन्होंने ये रिमार्क किया, रिमार्क द सेम इंपॉर्टेंस इन बोथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सेम इंपॉर्टेंस दी दोनों को, कैरिकुलम को और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को सेम इंपॉर्टेंस दी। कहा कि इनको प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, चाहे कहीं भी एक प्रॉपर कंडक्ट किया जाए। को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी, कैरिकुलम तो वैसे है ही, सब्जेक्ट्स तो वैसे पढ़ाते ही है, और यहाँ पे कहा है कि को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दिया जाए एंड केयर शुड बी गिवन। और वहाँ पे क्या किया जाए, दोनों को वहाँ पे क्या किया जाए, केयर किया जाए। यानी जितना ज़रूरी कैरिकुलर, जितना ज़रूरी टीचिंग है, उतना ज़रूरी भी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है। इससे क्या होता है, एक बच्चा जो है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, वो एक